वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाशतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अभी सोशल मीडिया पर जया किशोरी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। माताओं के लिए, बहनों के लिए जो रजस्वला या मासिक धर्म या पीरियड इत्यादि शब्दों से कहा जाता है, उस विषय को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। स्त्रियां भी प्राकृतिक हैं, मनुष्य भी प्राकृतिक है, सब कोई प्राकृतिक है। और उन्होंने कहा कि अचार लोग कहते नहीं छूना चाहिए, अचार खराब हो जाता है। बच्चा पेट में रहता है, उसी पीरियड के खून से या मासिक धर्म का जो रक्त होता है उसी से उसका सिंचन होता है। सारी चीज़ें ठीक हैं। क्या सही है क्या गलत है, लोग अपना विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखते हैं, रखना चाहिए। लेकिन हम भारतीय हैं, सनातनी हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कुछ भी लिखा है वो विचारों के गहन अवस्था में लिखा है। ध्यान की गहन अवस्था में जो चीज़ें उन्होंने प्राप्त की हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं। माताएं जब मासिक धर्म में होती हैं तो कोई छिपी छिपाई बात नहीं है कि उनकी स्थिति क्या होती है। शारीरिक पीड़ा भी होती है, अनेक प्रकार की तकलीफ़ें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा यश वैभव कीर्ति बढ़ने पर समय माहौल को देख करके जो बातें रखी जाती हैं, या कह दें मुंह देख करके जो बातें रखी जाती है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई बातें रखी जाती है, तो किसी को प्रभावित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए यदि हम कोई बात कह रहे हैं तो वो अलग बात है। परंतु मासिक धर्म में जो वर्जित चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई अभी का या कुछ समय का बनाया हुआ ये नियम है। ये कोई नियम नहीं है, ये केवल अपनी समझ की बात है, अपने अनुभव की बात है। ये कोई अभी 2-4-6 वर्षों में 150 वर्षों से नहीं है। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब से नारी पुरुष का निर्माण हुआ, स्त्री पुरुष का, तब से सब चीज़ें चली आ रही। तो ये कोई चर्चा का इस प्रकार का विषय नहीं है जैसा इसको बनाया जा रहा है। और आदरणीय श्री जया किशोरी जी ने जो कुछ भी कहा है, समय का परिवर्तन है। समय के परिवर्तन से सत्य का परिवर्तन नहीं होता। जो चीज़ें सत्य हैं वो अपने आप में सत्य हैं और सत्य ही रहेंगी। मासिक धर्म की जो चीज़ें वर्जित हैं वो हमारे आप के बहुत ज़्यादा कहने से या उसका प्रचार प्रसार करने से आप सोचें कि कोई भी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, केवल दूसरों को प्रभावित करने की चीज़ें हैं। हम किसी को प्रभावित करने के लिए ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी बातें कह सकते हैं। ये तो उन माताओं से पूछो जो तुमसे पहले इन सारी चीज़ों को जिन्होंने अनुभव किया या जो अनुभव कर रही हैं। मासिक धर्म अपने आप में जन्म देने का एक प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। बालक को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो वहीं से शुरू होती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई अशुद्धता की बात नहीं है।
आपने कहा कि छुआछूत, अशुद्धता, अशुद्धता की कोई बात ही नहीं है इसमें, वो प्राकृतिक है। जो विषय प्राकृतिक है उसमें अशुद्धता की कोई बात नहीं है। बात तो वातावरण की है, बात तो मानसिक स्तर की है। ये कोई किसी से जोर जबरदस्ती करके नहीं कहा जाता है कि तुम्हें ये छोड़ना नहीं है, तुम्हें ये ऐसा करना नहीं, वैसा करना नहीं। वो स्थिति ही ऐसी नहीं होती है। खुद की आत्मा नहीं कह सकती इस चीज के लिए। इसलिए इसमें देखो किसी का कोई दोष नहीं है, चाहे वो जया किशोरी जी हो, कोई भी जो इस प्रकार की बातें शास्त्र या ऋषि महर्षियों के विचारों से हट करके जो बातें कही जाती है वह केवल माहौल, स्थिति, परिस्थिति को देखकर कही जाती है। लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है, वो किसी माहौल, समय, स्थिति का मोहताज नहीं होता है। उसे ऐसी किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सभी लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें सार्वजनिक रूप से मान्य हैं, कोई भी नियम, कोई भी परंपराएं इस स्वतंत्र भारत में ज़बरदस्ती से नहीं निभाई जा रही हैं। लोगों को उसका असली तत्व क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, कितना वो चीज़ सही है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। आदरणीय श्री जया किशोरी जी, हम आप कुछ भी कहें लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहता है, परंपराएं हमेशा जीवित रहती हैं। धर्म का विरोध चाहे अब हो या पहले हो, पाप और पुण्य इन दोनों का विरोधाभास हमेशा आपस में रहा है और जब तक मानव सभ्यता रहेगी ये सब चीज़ें सृष्टि में चलती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी मातृ शक्तियों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आप से सारे प्रश्न पूछने चाहिए। मनुष्य एक ऐसा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, एक ऐसी जाति है कि सारे प्रश्नों का उत्तर उसके हृदय में है। जितना हम दूसरों से प्रभावित होकर के कोई कार्य करते हैं, जिस दिन वही कार्य हम अपने आप ध्यान की अवस्था में या फिर मौन की अवस्था में अपने आप से पूछेंगे, सारे उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, हमारी आत्मा क्या कह रही है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आत्मा का दर्शन करके ही ऋषियों ने, महर्षियों ने या पूर्व माताओं ने इन सारे नियमों का पालन किया, कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। इसलिए जो कोई भी निर्णय लो अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछ करके लो। हर हर महादेव।